ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और वाराणसी के कोविड अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाए, साथ ही ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। श्री योगी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर सहित विभिन्न जनपदों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति और बचाव के उपायों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 500 से अधिक है या प्रतिदिन 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां रात का कर्फ्यू लागू किया जाए। उन्होंने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर जांच करने पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नमूनों की जांच को और तेज करने के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि कुल जांच में से 70% जांच RT-PCR विधि से की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 13,685 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,197 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 81,576 है। महामारी से अब तक कुल 9,224 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। कल एक दिन में 1,93,379 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 79,000 से ज्यादा नमूनों की जांच RT-PCR विधि से की गई। प्रदेश में अब तक कुल 3,69,54,537 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल राजभवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विपक्षी दलों के नेताओं की उपस्थिति में हुई इस बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। विपक्ष के नेताओं ने कोविड पर नियंत्रण के लिए सरकार को सहयोग का आश्वासन देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही एकजुट प्रयासों से इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी। बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी के सदस्य लालजी वर्मा ने कहा कि उन्होंने सरकार को कोरोना का प्रसार रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। कांग्रेस के विधायक सुहेल अख्तर अंसारी ने कहा कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में सरकार को सुझाव दिया कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को पृथकवास में रखने का प्रबंध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रदेश स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक कर संवाद आयोजित करने का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी ये जानना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्वर्गीय लालजी टंडन के नाम पर चौक स्टेडियम स्थित बहुउद्देशीय हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही दुबग्गा से चौक चौराहे तक सड़क का नामकरण लालजी टंडन मार्ग और चौक चौराहे का नामकरण लालजी टंडन चौराहा रखने की घोषणा की। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।